और जैसे ही वो अपना फ़ोन देखती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि दोही की गोवन के साथ वाली प्रपोजल न्यूज़ हर जगह पे फैल चुकी थी और यही आज की हेडलाइन भी बन चुकी थी। तभी सरी भी वहाँ पर चिल्लाते हुए पहुँच जाती है चाकू लेकर और गोवन से पूछती है कि क्या दोही ने तुम्हें सच में प्रपोज किया है, क्योंकि सरी भी गोवन से प्यार करती है और इसने भी वो न्यूज़ पढ़ ली थी, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। और उसी टाइम पर गोवन के पास दोही का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसने काला चश्मा लगा के रखा था। गोवन पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारी आंखों को, तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना। दोही को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और उससे बोलती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, ये न्यूज़ आग की तरह सब जगह पे फैल चुकी है और मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी भी हो रही है। दोही तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, तो गोवन उसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे ही प्रपोज क्यों किया, जिसका जवाब तो दोही के पास भी नहीं था और वो सोच में ही पड़ जाती है, जहाँ गोवन उससे कहता है कि किसी ऐसे को प्रपोज करो जो सच में तुमसे शादी करना चाहता हो और तुमसे प्यार भी करता हो। दोही को उसकी बातों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि अगर तुम इस दुनिया में आखिरी इंसान भी हुए ना, तब भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। तो गोवन उसे बोलता है कि रुको। दोही को लगता है कि शायद वो उससे माफ़ी मांगने वाला है, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी और वो उससे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक हो जाए और इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। ये सब सुनते ही दोही का तो मुँह बन जाता है और पूरे रास्ते वो उसे कुछ ना कुछ बोलते हुए जा रही होती है। दोही तो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है जो भी उसके साथ में चल रहा होता है उससे, और बहुत कुछ बोलते हुए वो वहीं पर सो जाती है। और ये सब कुछ डेविल को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि शायद उसके अंदर दोही के लिए फीलिंग जागने लग गई थी और वो चुपके से मैडम जो का लेटर दोही के पर्स में डाल देता है, जो दोही गाड़ी में भूल गई थी। देखते ही देखते गोवन तो दोही के अंदर पूरा ही खो जाता है और उसके बाद वो ब्रेक मारता है जानबूझकर, जिससे कि दोही डर कर उठ जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें आराम से गाड़ी नहीं चलानी आती। घर पहुंचने के बाद जैसे ही दोही मैडम जो के लेटर को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उस लेटर में मैडम जो ने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बातें लिखी हुई थी और साथ ही लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए जो पोजीशन छोड़कर जा रही हूँ उसे तुम्हें बहुत अच्छे से संभालना है, बिल्कुल भी टूटना या हारना नहीं है, क्योंकि ये एक जंग है जिसे तुम्हें हर हाल में जीतना है और इसमें तुम बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ जाओगी। इसलिए मैंने ये कंडीशन रखी है कि तुम्हें 1 साल के अंदर शादी करनी होगी। नेक्स्ट सीन में मैडम जो के फ्यूनरल का दिखाया जाता है और इसमें फ्लैशबैक के भी कुछ सीन होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि दोही ने सच जानने के लिए मैडम जो का पोस्टमार्टम करवाया था, लेकिन उसके लिए फैमिली की परमिशन चाहिए थी। लेकिन नोसुक और सुओन जो कि पहले से ही दोही से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, उन्होंने उसे परमिशन नहीं दी और पेपर फाड़ दिया और सुओन ने तो दोही को ज़ोर से थप्पड़ मारा। प्रेजेंट में ये सारी बातें सोचकर दोही भी समझ जाती है कि मैडम जो ये चाहती थी कि वो एक ऐसे पार्टनर को चूज़ करे जो कि हर सुख दुख में उसका साथ दे और उसे कभी भी छोड़कर ना जाए। जिसके बाद दोही मैडम जो की कब्र पर से वापस जाने लग जाती है। गोवन भी उसके साथ में ही होता है और वही साइड में उन सारे माफिया गुंडों को देखते हैं जिसके बॉस को गोवन ने मारा था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे थे। साथ ही वो अपने बॉस को ये प्रॉमिस भी करने लग जाते हैं कि हर हाल में गोवन को ढूंढकर मार डालेंगे और उनकी मौत का बदला ज़रूर लेंगे। रेस्टोरेंट की फाइट वाली वीडियो भी उन्हें मिल जाती है, लेकिन गोवन की सुपर पावर वाली क्लिप्स उसमें से गायब थी। सीन शिफ्ट होता है और 200 साल पहले का दिखाया जाता है, जिसमें गोवन एक हिस्टोरिकल प्लेस में था और अचानक से गोवन की आँख खुल जाती है और वो मिस्टर पार्क को बोलता है कि उसे अपनी इंसान होने की सारी यादें धीरे धीरे याद आ रही है, लेकिन वो अभी तक अपना नाम नहीं जान पाया। मिस्टर पार्क भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप धीरे धीरे एक इंसान बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास आपकी पावर्स नहीं हैं। और गोवन भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, यानी कि अब तो मैं जल्द ही इंसानों की तरह बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी सारी खूबसूरती, मेरा ये सुंदर चेहरा सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जब वो दोही के साथ होता है तो बार बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता रहता है और बोलता है कि ये सब कुछ मैं अपनी भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी पावर्स के बिना एक साधारण सा इंसान हूँ और इसका पूरा फ़ायदा दोही भी उठा रही होती है और उसे बोलती है कि तुम मेरा हाथ ऐसे नहीं पकड़ सकते, वरना लोग सोचेंगे कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है, हमारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ये बोलकर वो उससे अपना हाथ बार बार छुड़वाती रहती है। और जैसे ही वो लोग ऑफिस में पहुंचते हैं तो दोही अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि जिस इंसान के साथ मैडम जो ने मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ
और उसके साथ दोबारा डेट पर जाना चाहती हूँ। गोवन भी वहीं पर पीछे खड़ा हुआ था, सब सुन रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर सारे स्टाफ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार दोही पर हमला किसने किया होगा। लेकिन फुटेज बहुत ज़्यादा थी और इसलिए बेचारा गोवन तो थक ही जाता है। जहाँ वो अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए बोलता है तो दोही भी इसका पूरा फ़ायदा उठाती है और उसे अपना हाथ दे देती है। जैसे ही वो उसका हाथ छूता है और चुटकी मारता है, लेकिन उसकी पावर तो काम ही नहीं कर रही होती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि कहीं मेरी पावर सच में ख़त्म तो नहीं हो गई। लेकिन उसके बाद उसकी पावर दोबारा से काम करने लग जाती है, जहाँ से वो दोनों सीधा टेलीपोर्ट होकर एक सुनसान से रूम में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे लाइट्स भी ऑफ थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं और बाहर उनका स्टाफ गोवन और दोही की बातें कर रहा होता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उनकी काफ़ी रोमांटिक वाली बातें भी चल रही होती है। ये सब सुनकर उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है और वो दोनों शर्माने लग जाते हैं। गोवन का हाथ वहाँ पर लग जाता है, जिससे कि शोर हो जाता है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ अंदर झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है, क्योंकि गोवन और दोही दोनों ही टेलीपोर्ट होकर बाहर ग्राउंड में पहुँच चुके थे और जल्दी से वो दोनों फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जोई नाम की लड़की गोवन पर लाइन मारते हुए बोलती है कि हमने आपके लिए एक वेलकम पार्टी रखी है जिसमें आपको ज़रूर आना है और आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हो। ये सारी बातें सुनकर तो गोवन को काफ़ी अजीब लग रहा होता है कि ये इंसान कितने ज़्यादा बुद्धू होते हैं। खूनी ने भी दोही के खिलाफ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रखी थी और अब उसका टारगेट पूरी तरह से दोही होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ माफिया बॉस के गुंडे बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन्हें गोवन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा होता है। और उसी टाइम पे फ्रूट के ट्रे के नीचे उन्हें एक लेटर मिलता है और उसमें गोवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि वो दोही का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है और अभी वो कहाँ पर होगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस खूनी ने ही माफिया गुंडों को दी थी। वही एक फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि मैडम जो जिस दिन उस मिस्टीरियस इंसान को डांट रही थी उसी ने उनकी मेडिसिन भी बदल दी थी, और वो कौन इंसान है ये तो हमें आगे पता चल जाएगा। दोही भी सारी फुटेज देख रही होती है और उसे भी पता चल जाता है कि बीच की फुटेज गायब हो चुकी है, यानी कि किसी ने निकाल दी है। नेक्स्ट सीन में गोवन अपनी वेलकम पार्टी में स्टाफ के साथ में गया होता है, जहां वो दोही को भी अपने साथ में लेकर गया था, क्योंकि शायद उसे अपनी पावर्स की ज़रूरत पड़ सकती थी। लेकिन वो सारे लोग दोही को अपने साथ देखकर थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉस जो थी। और फिर दोही उन सबको कंफर्ट कराने लगती है और जैसे ही गोवन अपनी पावर को यूज़ करने के लिए दोही का हाथ पकड़ता है तो जोई की चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है और वो उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेती है, जिससे कि इस बेचारी का तो पूरा दिल ही टूट जाता है, क्योंकि उसको गोवन पे बड़ा वाला क्रश जो था। स्टाफ के ये पूछते हैं कि आखिरकार आपने हमारी बॉस को रिजेक्ट क्यों कर दिया, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्या? तो गोवन उन्हें बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दोही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये सुनकर तो दोही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही गोवन बोलता है जैसे कि मुझे मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं उनसे शादी तो नहीं कर सकता ना। और ये सुनते ही दोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से से उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। गोवन उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन दोनों में बहस हो जाती है और गोवन को भी दोही पर गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जैसे ही फिर गोवन का गुस्सा शांत हो जाता है तो उसे याद आता है और उसे दोही की चिंता होने लग जाती है और वही दोही को भी सुनसान से रास्ते में काफ़ी डर लगने लग जाता है। वो भी फिर गोवन को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसी टाइम पर गोवन के पास माफिया गुंडे पहुंच जाते हैं और दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती है, जहां पहले गोवन उनसे बच के भाग जाता है क्योंकि उसके पास उसकी सुपर पावर जो नहीं थी, लेकिन वो लोग उसे बैट से बहुत मारते हैं। गोवन के सर से खून निकलने लग जाता है, जहाँ पर भागते हुए दोही पहुँच जाती है और एक सीटी मारकर गन निकालकर उसके ऊपर चलाने लग जाती है, जो कि एक असली गन नहीं थी बल्कि वो तो एक सिंपल सा पेपर स्प्रे था। भागते हुए फिर गोवन के पास जाती है। गोवन उसे एकदम स्टाइल में पकड़ लेता है और उसका जैसे ही वो हाथ पकड़ता है तो उसके पास उसकी सुपर पावर वापस आ जाती है। वो दोही से पूछता है कि क्या तुम्हें टैंगो डांस आता है? दोही को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उसके साथ में टैंगो डांस करने लग जाता है और अपनी सुपर पावर से सारे माफिया गुंडों को भी डांस करवाने लग जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो अपने पावर से उन सब के चाकू को दूर फेंक देता है और दोही को पकड़कर उससे उनकी बहुत सारी कुटाई कर देता है। वो दोनों डांस के साथ साथ एक ज़बरदस्त फाइट कर रहे होते हैं
और वही भी खूनी भी था जो इन दोनों की सारी वीडियो बना लेता है। फिर जैसे ही टैंगो डांस खत्म हो जाता है तो गोवन को मिस्टर पार्क के बताए हुए बॉडीगार्ड बनने के 3 रूल उसे जल्दी से याद आने लग जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बॉस को कभी भी अपनी आंखों से दूर मत जाने देना, हमेशा उनके साथ में ही रहना और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बॉस के प्यार में कभी मत पड़ना। लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा ही हो रहा था और दोनों के बीच में प्यार पनपने लग गया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।